कहते हैं कि वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से ज़्यादा मेरे खातिर बहाया है। पसीना हद से ज़्यादा मेरे खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मेरे वालिद ने मुझे इस काबिल बनाया है। मेरे वालिद ने मुझे इस काबिल बनाया है। और हज़रात मोहतरम देखिए, आप जानते हैं जब माँ की बात आती है तो माँ एक वो लफ्ज़ है, आपका तजर्बा सभी का होगा। भाई थोड़ी देर बोलूँगा और तवज्जो से सुनना है। अभी आपने बहुत कुछ सुना माँ के ताल्लुक़ से, लेकिन मैं बता दूँ माँ वो हस्ती है, वो शख्सियत है, माँ वो ज़ात है। अगर ये 30 साल की है तो भी चाहती है कि बेटे को सुकून मिले, बेटे को आराम मिले। अगर 50 साल की है तो चाहती है कि बेटा मेरा आराम से रहे, भले ही मुझे तकलीफ़ हो जाए। अगर माँ 70 साल की हो जाए तो भी ये चाहती है कि मेरे बेटे को सुकून हासिल हो जाए। अगर माँ इससे ज़्यादा उम्र पा जाए, उसकी ख्वाहिश तमन्ना यही रहती है कि मेरे बेटे को सुकून हासिल हो जाए। माँ जीते जी सुकून हासिल नहीं करती, माँ को जीते जी चैन नहीं आता। आखिर क्यों, किस लिए? फ़कत इसलिए कि मेरे बेटे को चैन हासिल हो जाए, मेरे बेटे को सुकून हासिल हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि माँ को सुकून कब हासिल होता है, माँ को चैन कब मिला करता है, माँ को बेकरारी करार में सब तब्दील होती है जबकि वो कब्र की आगोश में चली जाती है, जबकि वो सपुर्दे खाक कर दी जाती है। जिसके बारे में शायर ने कहा, मौत की आगोश में थक कर के जब सो जाती है माँ, मौत की आगोश में थक कर के जब सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। और उल्फते मादरी की गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें चिल्लाती है माँ, चोट लगती है हमें चिल्लाती है माँ। प्यार कहते हैं जिसे और ममता क्या चीज है। माँ चली जाती है ना तो इंसान प्यार को तरस जाता है, माँ चली जाती है इंसान शफकत को तरस जाता है, लेकिन बाप चला जाता है तो इंसान सहारे को तरस जाता है। आप जानते हैं अगर दुनिया में बाप नहीं है तो कोई सहारा देने वाला नहीं, अगर दुनिया में माँ नहीं है तो कोई प्यार देने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्यार कहते हैं जिसे और ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। प्यारे, अगर चाहते हो कि तुम शफकतें हासिल हो जाएं, अगर तुम चाहते हो चैन और सुकून हासिल हो, तो ये तब है जब तुम्हारे वालिदैन जिंदा है ना। और यहाँ से मैं नाम नहीं जानता, लेकिन बस इतना कहूँ कि आस मोहम्मद साहब क़िबला की फूफी मोहतरमा इस दुनिया से गई तो हज़रात उनके बेटे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा होंगे। मुझे पहचान तो नहीं है, अगर हो सके तो आप कब्र पर उनकी पहुँचा करें, क्योंकि रूह हमा वक्त ख्वाहिश में आरज़ू में रहती है कि काश जिसके खातिर मैंने ना जाने कितनी रातों को कुर्बान किया, जिसकी खातिर मैंने सर्दी को बर्दाश्त किया, क्योंकि वो कब्र में है लेकिन हालात जिंदगी उसकी निगाहों के सामने रहा करते हैं। वो हालात जिंदगी सोचती है आज वही मेरा नूरे नजर, आज वही मेरा प्यारा बेटा, आज मेरा वही नूरे नजर कि जिसकी खातिर अगर कभी दुनिया में डॉक्टर कहता था ऐ सुन सुन बच्चे की वालिदा, अगर तू ठंडा पानी पिएगी तेरे बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, तेरे बच्चे को निमोनिया हो जाएगा, अगर तू ठंडा फल खाएगी तेरे बच्चे का मर्ज बढ़ जाएगा। तो चाहती मेरा जी चाहता था ठंडा पानी पीने के लिए, लेकिन बच्चे के सुकून के लिए मैं बच्चे के खातिर नहीं पिया करती थी। मेरा मन चाहता था कि मैं भी फल खाऊं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो बच्चे के चैन और सुकून के लिए, बच्चे की सलामती के लिए मैंने फल को खाना बर्दाश्त, फल को नहीं खाया है। इसलिए आज उसी का वो इंतजार कब्र के अंदर कर रही है। सपुर्दे खाक है लेकिन इंतजार करती है। उनकी कब्र पर जाया करो, उनकी कब्र पर पहुंचा करो। जब बेटा माँ बाप की कब्र पर जाता है तो इनकी रूह इतनी खुश होती है कि रब तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद करती है, ऐ परवरदिगार आज ये चल के तेरे घर से कदम निकालने के बाद में कब्र तक आया है, मेरे बेटे के गुनाहों को माफ कर दे। रब तबारक व तआला इसके बेटे के गुनाहों को माफ फरमा दे। हज़रात मोहतरम, आप जानते हैं मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की मैं उसी जानिब अपना रुख करूं। ये मैंने बताया कि आज हमारा मामला ये हो चुका है ना
कि हम माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं, किसी से बोले या ना बोले, पड़ोसी से नहीं बोल सकते, हमारी कुव्वत व ताकत नहीं, रिश्तेदार से नहीं बोलते, हमारी कुव्वत व ताकत नहीं, खानदान वालों से नहीं बोल सकते, हमारी कुव्वत व इस्तात नहीं। अगर हाँ किसी से चीख कर बोलते हैं, अगर किसी से जोर से बोलना जानते हैं तो एक फकत माँ से बोलना जानते हैं। ऐ इंसान, तुझे मालूम है माँ किसको कहा जाता है? कभी तूने माँ की जिंदगी को पढ़ा नहीं है, कभी तूने लफ्ज़ माँ को सुना नहीं है, कभी तूने लफ्ज़ माँ को समझा नहीं है। मैं बताऊं लफ्ज़ माँ क्या हुआ करती है? अरे वो पैगंबर के जो मुस्कुराता है तो बेसहारों को सहारा मिल जाता है। वो पैगंबर अगर मुस्कुराने लगता है तो हज़रात मोहतरम लोग कहते हैं कि बिगड़े हुए काम बन जाया करते हैं। लेकिन वही आमना का लाल है, वही मदीने का ताजदार है, आमना का गलाल, हम जैसे गुनाहगारों का गमगुसार आका मस्जिद नबवी में जलवागर है। वो मस्जिद नबवी कि जहां एक रकात नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब अता करता है। एक रकात नमाज पढ़ी जाए 50,000 रकात नमाज का सवाब मिलता है। दुआ करो रब्बे काबा हम सबको मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना अता फरमाए। बड़ी प्यारी जगह है। हम और आप सब दुआ करते हैं। आप बिस्तर पर लेटते हैं तो भी दुआ करते हैं, अगर आजाद सफर में है तो भी दुआ करते हैं। दुआ यही तो हुआ करती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। किस लिए कि वहाँ पर रोजे रसूल है, इसलिए दुआ करते हैं। वहाँ पर मस्जिद नबवी है, इसलिए दुआ करते हैं। वहाँ पर खाने काबा है, इसलिए दुआ करते हैं। वहाँ पर सफा व मरवा है। लेकिन प्यारे, आज इंसान घर से निकलता है माँ को नाराज करके रोजे रसूल की जानिब। आज इंसान घर से निकलता है रोजे रसूल की जानिब, लेकिन माँ नाराज है, माँ से बात नहीं करता। लेकिन तुझे प्यारे मालूम नहीं है, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को पढ़कर देख ले, आमना के लाल के दर्स को सुनकर देख ले, आमना के लाल की जिंदगी को पढ़कर देख ले। आमना का लाल मदीने का ताजदार, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार, मस्जिद नबवी में जलवागर है। मेरे नबी की आंखों में आंसू है, नबी की आंखों से आंसू की बरसात हो रही है। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है? आपका गुलाम आपके कदमों पे जान कुर्बान कर देगा। या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने तकलीफ दी है तो बदला लिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने हाथ से तकलीफ दी है तो तुम्हारा गुलाम उसके हाथ कलम कर देगा। या रसूल अल्लाह, रोने की वजह बताइए। या रसूल अल्लाह, आंखों में आंसू लाने की वजह बताइए। कसम अल्लाह की इतना कहा, मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी है, नबी की आंखें अश्कबार है, नबी की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है। तमाम सहाबाए किराम जमा हो गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, किसी ने गाली दी है, या रसूल अल्लाह किसी ने बुरा भला कहा है। कहा मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, आज मुझे किसी ने मारा नहीं है, आज किसी ने गाली नहीं दी है, आज किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है। या रसूल अल्लाह, फिर रोने की वजह क्या है? पूछो उन लोगों से जिनकी माओ का साया उनके सर से उठ जाता है। पूछो उन लोगों से जिनकी माँ इस दुनिया से चली जाती है। कसम अल्लाह की, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, मुझे दुनिया की चाहत ने नहीं रुलाया है, मुझे दुनिया के मालो सर ने नहीं रुलाया है, आज मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दी है, आज मेरी आंखों में आंसू है। अगर आज मैं रो रहा हूँ तो फकत इसलिए कि आज मुझ मोहम्मद को मेरी माँ आमना की याद आ गई। फरमाते आज मुझ मोहम्मद को मेरी माँ आमना की याद आ गई है। ये कौन रो रहा है? ये वो रो रहा है कसम अल्लाह की कि जब अगर ये नबी मुस्कुराता है तो कायनात मुस्कुराती है, जब नबी रोता है तो कायनात रोती है। लेकिन किस लिए? फकत इसलिए कहते हैं आज मुझ मोहम्मद को मेरी माँ आमना की याद आ गई। आज हम दोस्त की बात को सुनते हैं, आज हम रिश्तेदार की बात को सुनते हैं, लेकिन अगर नहीं सुनते तो माँ की बात को नहीं सुनते। प्यारे, जिस दोस्त पर तुझे नाज हुआ करता है ना, जिस दोस्त पर तुझे बड़ा फख्र हुआ करता है, जिस दोस्त पर तू मतलब जो नाज करता है, जिस दोस्त पर तू घमंड करता है कि मेरा दोस्त ऐसा है मेरे कदमों पे जान कुर्बान कर देगा, जो दोस्त तुझसे कहता है अगर जरूरत पड़े तो फोन कर देना, तेरे कदमों पे जान निसार कर दूंगा। अगर 4 आदमियों में रुस्वा करे, 4 आदमियों में उसकी बेइज्जती करेगा, तेरी जान का दुश्मन बन जाएगा, वो तेरा मुखालिफ हो जाएगा। अगर तूने किसी पंचायत में उसकी मतलब बुराई कर दी, अगर तूने उसके मुखालिफ बोल गया तो वो तेरा दुश्मन हो जाएगा। लेकिन तूने कभी माँ के दिल को नहीं पढ़ा है। अब माँ का दिल क्या हुआ करता है? माँ का दिल ये होता है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं बताऊं माँ का दिल क्या होता है? कसम अल्लाह की, माँ की कुछ बातें रब की सिफत से बहुत मिलती है। सुभान अल्लाह। हम गुनाह करके रब की बारगाह में आ जाएं, गिड़गिड़ा कर दुआ करें, रब हमारे गुनाहों को माफ कर देता है।
माँ को हम कुछ भी कह दें, लेकिन माँ की बारगाह में चले जाए ना और माँ की गोद में सर रख दो, कसम अल्लाह की, माँ को इतनी खुशी कभी मैसर नहीं होती जब उसका बेटा उसकी गोद में सर रख के मुस्कुराता है तो माँ को बहुत खुशी होती है। लेकिन कभी बेटे को इतनी तौफीक नहीं होती, वो अपनी अब जवानी पे घमंड करता है, कितना ही अजीज क्यों ना हो, लेकिन चार आदमियों में उसकी रुसवाई करो तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन आओ मैं बताऊं माँ की जात क्या है, माँ किसे कहा करते हैं। एक रास्ता है हजरत, एक रास्ते के अंदर एक ज़ईफ़ा खातून है, एक बूढ़ी खातून है, ज़ारो कतार रो रही है, आंखों में आंसू है, आंखें अश्कबार है। अल्लाह अकबर। एक आने वाले ने सवाल किया, है अम्मा जान रोने की वजह क्या है, ऐ खातून रोने की वजह क्या है, तू अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही है। ये खातून ज़ारो कतार रो रही है, रब की बारगाह में फरियाद कर रही है, रब की बारगाह में दुआ कर रही है, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को बलाओं से महफूज रखना, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे बेटे पर मुसीबतों के पहाड़ ना गिरा देना, ऐ परवरदिगारे आलम मेरे बेटे पर अजाब नाजिल ना कर देना। ये दर्द भरी आवाज में ज़ारो कतार बेटे के लिए दुआ कर रही है। आने वाले ने सवाल कर दिया, ऐ माई जान जरा ये तो बताओ, ऐ ज़ईफ़ा ये तो बताओ, क्या तुम्हारे बेटे पर कोई मुसीबत आ गई है, क्या तुम्हारे बेटे को किसी बीमारी ने घेर लिया है, ये ज़ईफ़ा ये तो बताओ, क्या तुम्हारे बेटे पर गम के पहाड़ टूट गए हैं। जो इस कदर दर्द भरी आवाज में तुम अपने बेटे के लिए दुआ कर रही हो, जो इस तरह दर्द भरी आवाज में तुम अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही हो, तो ये खातून कहती है मेरे बेटे पर आज़ाब नहीं, मेरे बेटे पर मुसीबत नहीं आई है, मेरे बेटे पर बीमारी नहीं आई है। फिर ज़ईफ़ा रोने की वजह क्या है। कसम अल्लाह की, माँ का दिल सुनना अपने सीने पे हाथ रखने के बाद में, जिस माँ को तुम गाली दिया करते हो, जिस माँ से तुम ऊंची आवाज में बात किया करते हो, अल्लाह ने उसे कौन सा दिल अता किया है, अल्लाह ने उसे उसके सीने में कैसा दिल रखा है। ये कहती है ऐ इंसान सुन, रोने की वजह ये नहीं है कि मेरे बेटे पर मुसीबत आई है, रोने की वजह ये नहीं है कि मेरे बेटे को बीमारी ने घेर लिया है, फिर रोने की वजह क्या है। तो ये खातून कहती है आज मेरे बेटे ने धक्का देने के बाद में, मुझे मारने के बाद में मुझे घर से निकाल दिया है, मैं इसलिए अपने बेटे के हक में दुआ कर रही हूँ, कहीं रब तबारक व तआला एक माँ की नाफरमानी के बदले में मेरे बेटे पर अजाब नाजिल ना कर दे। ऐ लोगों सुनो, अगर गाली सुनने के बाद में, अगर मार खाने के बाद में अगर कोई दुआ देता है तो उसी को माँ कहा जाता। अगर तुमसे समझ लेना गाली खाने के बाद, मार खाने के बाद, उसके बावजूद भी तुम्हारी भलाई की दुआ करती हो, तुम्हारी अच्छाई की दुआ करती हो, तो समझ लेना वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ हुआ करती है। दुनिया के अंदर बहुत रिश्ते तुम्हें मिलेंगे, बहुत रिश्ते मिलेंगे, लेकिन माँ जैसा रिश्ता तुम्हें नहीं मिल सकता। इंसान माँ को तुम कभी देखना आजमाने के बाद, आपने आजमाना मत, लेकिन गांव के अंदर आपने कोई तजर्बा ऐसा किया होगा कि मरहला दरपेश आया हो कि कुछ लोग होते हैं बस्तियों के अंदर, मैं दुआ करता हूँ रब उनको हिदायत अता फरमाए, जो माओ को मार दिया करते हैं, माओ को गाली दे दिया करते हैं, लेकिन माँ को जो गाली देता है, माँ को जो मारता है, माँ को जो सताता है, माँ को जो रुलाता है, कभी तो उसकी माँ के पास जाने के बाद उसके बेटे की बुराई कर कर देखना, उसके बेटे को गाली देकर देखना, वो तेरा जवाब देना शुरू कर देगी, तेरा गरेबान पकड़ लेगी। ऐ इंसान तू किसे गाली दे रहा है, ऐ इंसान तुझे मालूम है तू किसकी बुराई कर रहा है। अरे वो तो मेरा नूरे नजर है, वो तो मेरा लख्ते जिगर है, वो तो मेरा चांद का टुकड़ा है। ये सवाल जवाब करेगा, अरे उसने तुझे मार के घर से निकाल दिया है, उसने गाली देके तुझे घर से निकाल दिया है, लेकिन तू उसे नूरे नजर कह रही है, तू उसे चांद कह रही है, तो माँ की ममता जवाब देगी। ऐ इंसान सुन ले, जो उसने किया ये उसका अमाल था, ये जो मैं कर रही हूँ ये माँ का काम है, ये जो मैं कर रही हूँ ये माँ का काम है। तो समझ लेना, अगर सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद में, उसके बाद भी अगर तुम्हारी सलामती की दुआ करती है तो उसको अरे अब तो बात बोल दो यार, ऐसा तो नहीं तुम में से तो कोई नहीं सताता माँ को। हाँ, माँ को मत सताना, अगर माँ को सताओगे तो समझ लो नमाज तुम्हारी बेकार, रोजा तुम्हारा बेकार। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बस माँ का मकाम इस बात से समझ लेना जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। भाई मोहतरम शायर इस्लाम आज़म इकबाल और भाई मोहतरम खतीब अहले सुन्नत मौलाना आसिम अहमद साहिब क़िबला,
मैं इनसे भी चाहता हूं कि ये भी देखें, आप हजरात भी इधर मुतवज्जो रहेंगे तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ ज़्यादा रहेगी। आज इंसान बीबी को खुश करता, हालांकि बीबी से मोहब्बत करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, है ना। इस बात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता, बीबियों से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन जो बीबी का मकाम है वो बीबी को दिया जाए, जो माँ का मकाम है वो माँ को दिया जाए। एक मर्तबा मेरे नबी मुल्के यमन की जानिब मुँह किया और अर्ज की, मेरे गुलामों, मुझे मुल्के यमन से मोहब्बत की बू आती है। बोलो यार सुभान अल्लाह। मुल्के यमन से मोहब्बत की बू आती है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुल्के यमन में ऐसा कौन सा आपका दीवाना है, कौन सा ऐसा आपका चाहने वाला है, कौन सा ऐसा आपका मस्ताना है जिसकी बिना पे आप कहते हैं कि मुल्के यमन से मोहब्बत की बू आती है, मुल्के यमन से मोहब्बत की हवा आती है। जब इतना कहा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हें मालूम है मुल्के यमन में मेरा एक दीवाना रहता है, मेरा एक मस्ताना रहता है, जिसे लोग मोहब्बत से उवैस कहते हैं, जिसको हम और आप उवैस करनी के नाम से जानते हैं। कहा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, वो कभी मुलाकात के लिए नहीं आया, वो कभी आपकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए नहीं आया। या रसूल अल्लाह, उवैस से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उवैस कभी आपसे मिलने, अरे बोलते रहो यार, थोड़ी देर बोलेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको भी मतलब जो सवाब मिलेगा। अगर आप किसी से कहने लगे कि वो इंसान मुझसे बहुत मोहब्बत करता, फला रिश्तेदार, तो लोग कहेंगे यार कभी आज तक हमने उसको आपके घर पे तो आते हुए नहीं देखा है, कैसी मोहब्बत है। वही सवाल कर दिया सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत की अलामत तो ये होती कि इंसान मुलाकात के लिए भी आता है, मोहब्बत की अलामत ये हुआ करती है कि इंसान उसके पास में थोड़ी देर आने के बाद गुफ्तगू भी किया करता है, ये मोहब्बत की अलामत होती है, उसके पास अपना थोड़ा वक्त गुजारा करता है। लेकिन आप उवैस का जिक्र कर रहे हैं, आपने सिद्दीक अकबर का जिक्र नहीं किया, आपने यहाँ पर उस्मान गनी का जिक्र नहीं किया, आपने यहाँ पर हज़रत उमर फारूक आजम का जिक्र नहीं किया, आपने यहाँ पर मौला अली का जिक्र नहीं किया। अगर हाँ जिक्र किया तो उसका जिक्र किया जिसको हम और आप उस उवैस करनी के नाम से जानते हैं। कहा कि मुल्के यमन में मेरा एक दीवाना है जिसे लोग उवैस कहते हैं। सुभान अल्लाह। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, कभी आपसे मुलाकात के लिए नहीं आया, कभी आपकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए नहीं आया, कभी आपके पास में बैठा नहीं है। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो लोग सुने जो माँ को गाली देते हैं, वो लोग सुने जो माँ से ऊंची आवाज में बात करते हैं, वो लोग सुने जो माँ को बुरा भला कहा करते हैं। कहा कि ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे सहाबा, उवैस की वालिदा है जो कि उम्र दराज है, ज़ईफी के आलम में है, उम्र दराज है, बुढ़ापे के आलम को पहुंच गई है। उवैस अपनी माँ की खिदमत करता है, उवैस अपनी माँ की खिदमत करता है, उवैस अपनी माँ की तीमारदारी करता है। उवैस करने की माँ बीमार रहती है तो उनकी तीमारदारी करता है। कहा, या रसूल अल्लाह, अगर उनकी माँ बीमार है, अगर उनकी माँ ज़ईफा है, अगर उनकी माँ बूढ़ी है तो ज्यादा वक्त के लिए नहीं, कम से कम एक बार तो आपकी बारगाह में हाजिरी देते थे, कम से कम एक बार तो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाते। तब मेरे नबी ने जुमला फरमाया था, ऐ लोगों, तख्तिए दिल पर नोट करके लेके जाना इस जुमले को। वो लोग खास करके सुने कि जो माँ से ऊंची आवाज में बात करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, सुनो सुनो, हज़रत उवैस करनी का अपनी माँ की खिदमत करना, अपनी माँ की तीमारदारी करना, उनकी देखभाल करना मुझ मोहम्मद के दीदार से बेहतर है। उवैस करनी से मोहम्मद तब खुश नहीं होगा जब उवैस करनी मेरी बारगाह में आ जाएगा, बल्कि मोहम्मद तब ज्यादा खुश है जब मोहम्मद के फरमान पर अमल करते हुए उवैस अपनी माँ की खिदमत। कहा कि उवैस से मोहम्मद तब ज्यादा खुश है। कहा कि उवैस की अपनी माँ की खिदमत करना मुझे मोहम्मद के दीदार से ज्यादा बेहतर है। अंदाजा लगाओ यहाँ से यार, आज हम उस रोजे को तरसते हैं, आज रोजे रसूल को देखने के लिए बिलकते हैं, लेकिन वो जाहिर तौर पर मेरे नबी का चेहरा, जिसको शम्सुद्दुहा, जिसको बद्रुद्दुहा, जिसको तौहा, जिसको यासीन कहा गया हो, उस नबी के चेहरे का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। लेकिन हजरत उवैस करनी माँ की खिदमत करते हैं, माँ की मतलब जो बारगाह में रहते हैं,
उनकी मतलब देखभाल करते हैं, बीमार हैं, कभी दवाई देते हैं, कभी मतलब ये हालात थे वैसे करने की वालदा के कि अपने मुंह में निवाला रखने के बाद चबाते थे, उसके बाद अपनी माँ को खिलाया करते थे। लेकिन आज हम सोचते हैं ना, अभी हमने दो लोगों को ऐसे हज करते हुए देखा पिछले साल कि जो बगैर अपनी माँ से अपने बाप से मिलने के बाद मतलब हज के लिए रवाना हुए। मस्जिद में खड़े होने के बाद तो ऐलान किया अगर किसी का दिल दुखा हो, किसी से मतलब जो है मेरी तरफ से दिल टूट गया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन लोगों ने कहा कि माँ से मिल ले, बाप से तो इनकार कर दिया। बताओ क्या उनका हज कबूल हो जाएगा? कभी नहीं। अगर माँ नाराज है, खाने काबा में तुम मतलब जो सजदे करते करते भी मर जाओ तो एक भी सजदा कबूल नहीं किया जाएगा। अगर तुम रोजे रसूल के सामने दम तोड़ दो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो तुम्हारे सजदे कबूल नहीं किए जाएंगे। हाँ, अगर एक भी ऐसा सजदा हो तुम्हारी माँ भी राजी हो और वो सजदा ऐसा हो जो दयारे मुस्तफा पर हो तो तुम यही कहोगे हजरात मोहतरम के गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। लेकिन ये तब कहोगे जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। देखो, माँ का बाप का राजी होना ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज इंसान सब कुछ कर, अरे अल्लाह ने जिसके बारे में कह दिया हो फला तकुल्लाहुमा उफ, उफ तक ना कहो, क्या ना कहो, उफ तक। किसके बारे में कहा? माँ बाप के बारे में, जब बुढ़ापे को पहुंच जाए। अब उफ की तफसीर उलमाए दीन, उलमाए फिक़्ह, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन बयान करते हैं कि उफ से मुराद ये है कि तुम कोई ऐसी बात ना कहो अपने माँ बाप से कि उनके दिल पर चोट पहुंच जाए, उनके दिल को नगबार गुजरे, उन ऐसी बात ना कहो कि उनको बुरा लग जाए। अगर तुमने कोई ऐसी बात कही, तेरे बाप के दिल पर चोट लग गई, तेरी माँ का दिल टूट गया, तो मेरे नबी फरमाते हैं तेरे सारे के सारे आमाल तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे, तेरे सारे के सारे रोजे तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे, तेरे सारे कार्य खैर तेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। इसलिए कि इबादत तब कबूल होती है, आमना का लाल तब राजी होता है जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी, जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी होते हैं। लिहाजा प्यारे, वालिदैन की इज्जत, उनकी खिदमत किया करो। माँ बाप वो नेमत है कि एक बार अगर चले जाए, और ये बात हकीकत है कि कोई भी चीज है उसकी अहमियत तब पता चलती है जब वो चीज़ हमारे दरमियान से चली जाती है। जब तक माँ हो या बाप हमारे पास मौजूद रहते तो हम कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, लेकिन जब चले जाते हैं ना तो पता होता है कि बाप का साया क्या हुआ करता है, माँ की शफ़क़तें क्या हुआ करती है। अगर माँ की शफ़क़तों की बात आती है तो प्यारे तुम्हें मालूम होना चाहिए ये वह तुम्हारी माँ है कि जहाँ तुम्हारे भाई ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, जहाँ पर तुम्हारे चचाओं ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, जहाँ पर तुम्हारे खानदान वालों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, माँ के पास कुछ नहीं था, लेकिन माँ ने सीने से लगाने के बाद कहा था बेटा परेशान ना होना, बेटा घबराना नहीं है, इसलिए तुम्हें माँ सहारा देने वाली है, माँ की शफ़क़तें तुम्हारे साथ हुआ करती है। अगर बाप का प्यार तुम्हारे साथ है, अगर बाप का सहारा तुम्हारे साथ है, तुम चट्टान से टकरा जाओगे, तुम पहाड़ों से टकरा जाओगे, इसलिए कि तुम्हारे पीछे सहारा देने वाला बाप मौजूद है, तुम्हारे सर पे शफ़क़त का हाथ रखने वाली तुम्हारी माँ मौजूद है। जब ये दोनों साए हमारे सर से गुजर जाते हैं तो दुनिया के अंदर इंसान की कमर टूट जाती है, इंसान हज़रात मोहतरम कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जब तक ये जिंदा हो इनकी खिदमत करते रहना, इनका अदब एहतराम करते रहना। इसलिए जब माँ मुस्कुराती है, अगर तुम माँ की खिदमत करते हो, माँ का प्यार करते हो, अगर तुम बाप से प्यार करते हो, जब तुम्हारे माँ बाप मुस्कुराते हैं, उधर गुंबद खजरा में आमना का लाल आमना का लाल मुस्कुराता है। जरूरी है कि देखिए आज इंसान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, सदका व खैरात करता है, दीगर कार्य खैर करता है, लेकिन बस कमी यहाँ रह जाती है कि माँ बाप के कुछ नाफरमान बंदे हैं, कुछ ऐसे बेटे हैं अपनी माओं के जो माओ के साथ नाफरमानी किया करते हैं, बापों के साथ नाफरमानी किया करते हैं। लेकिन हज़रात अगर ऐसा है तो तुम अपनी नमाजों पर घमंड ना करना, रोज़ों पर घमंड ना करना। हाँ करना घमंड,
रोज़ों पर, नमाजों पर, सदका व खैरात पर तुम्हारे वालिदैन भी तुमसे राजी हो, मदीने वाला भी तुमसे राजी। क्योंकि हजरात दुनिया के अंदर माँ बाप तुम्हारे राजी और तुमने नमाजों को पढ़ा, सदका व खैरात किया, रोज़ों को रखा, दीगर कार्य खैर किए। जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो बड़े प्यारे अंदाज में कहते हुए गुजर जाओगे, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा ना जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा। लेकिन ये तभी तो कहोगे जब आमना का लाल तुमसे राजी होगा, तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी होंगे। आज हमारी फितरत तरह तरह के गुनाह में मुलब्बिस। मैं इधर आया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की थी उसमें रब फरमाता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब कहता है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बरोज़े हश्र हिसाब व किताब के दिन मिट्टी से दोबारा उठाया जाएगा। बस आखिरी बात है, बहुत जल्द अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ऐ इंसान तेरी हकीकत, मत बोलो कि हकीकत क्या इंसान की, मिट्टी। इंसान की हकीकत क्या, मिट्टी। मिट्टी से बना, मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से उठाया जाएगा। तो इंसान की हकीकत मिट्टी है। लेकिन ऐ इंसान, जो तेरी हकीकत है, जो तेरी फितरत ये है कि हज़रात तू इसी ज़मीन पर बैठने के बाद में, इसी मिट्टी पर बैठने के बाद में तू शराब नोशी भी करता है, तू ज़िनाखोरी भी करता है, तू अय्याशी भी करता है, तू माँ बाप की नाफरमानी भी करता है। इसी मिट्टी पर बैठने के बाद में तू झूठ भी बोलता है। तुझे होना तो ये चाहिए था, तेरा खमीर मिट्टी है, तेरा खमीर इसी मिट्टी से है, तेरा खमीर इसी मिट्टी से बनाया गया है। तो इस पर बैठने के बाद में तुझे रब की इबादत करनी चाहिए थी, कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, नाते मुस्तफा पढ़नी चाहिए थी। अगर यही तेरा हाल होता जब तू इस दुनिया से जाता तो ये कहता हुआ गुजर जाता, इन्हें माना इन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। लेकिन इस दुनिया जमीन पर बैठने के बाद, अरे तुम्हारा खमीर, इंसान अकल कर चलता, गुरूर करता, घमंड करता। मेरे रब ने कहा वला तमशी फिल अर्दी मराहा, ऐ इंसान जमीन पर अकल कर मत चल, नहीं तो इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा। इसी मिट्टी में जिस पर अकड़ कर चलता, जिस पर घमंड करता, जिस जमीन पर बैठने के बाद शराब पीता, जिस बेड पे बैठने के बाद जिना करता है, जिस जमीन पर बैठने के बाद में तो शराब नोशी करता है, जिस जमीन पर बैठने के बाद चुगलखोरी करता है, इसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वला तमशी फिल अर्दी मराहा, गुरूर व घमंड ना करना। लेकिन हज़रत आज मामला ये है, यहाँ पर बैठे हमारे वालिद मोहतरम हैं, आपने देखा मौलाना आसिफ मोहम्मद साहब के वालिद मोहतरम बड़े मुखलिस शख्सियत है माशाअल्लाह, ये उलमा से बहुत प्यार करते हैं और यही वजह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके घर में भी एक हीरा पैदा कर दिया। सुभान इंसान मस्जिद से निकलते हैं ना तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मस्जिदों के दरवाजों पर बैठे होते हैं कि नहीं बैठे होते हैं, तो वो भी उनमें शुमार हो जाते हैं ताकि लोग समझे कि नमाजी है। कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, हमारे जवान तो ऐसे नहीं है, रोज़ा रखते हैं ना सब। कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते, घर से तो आएंगे खाने के बाद में रोज़ादारों में ऐसा हो जाते हैं जैसे इससे बड़ा रोज़ादार कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है कि मतलब जो रोज़ादार है वो तो लगता है इसका रोज़ा नहीं होगा, लेकिन जिसने रोज़ा नहीं रखा ना इतने खुश्क होट कर लेता है जैसा लगता है इसने मतलब जो पहले दिन सहरी करने के बाद में अभी 30 दिन होने जा रहे हैं इसने अफ्तारी ना करा हो। ये हाल होता है, ये हालात बना लेते हैं। और ये एक पहचान बता देता हूँ, ज्यादातर जिसका रोजा ना होता वो ज्यादा कहता है रोजा बहुत लग रहा, सबसे ज्यादा वही कहेगा, क्योंकि रोजादार तो कहता नहीं इस बात, जिसका ना होगा तो मतलब जो और ऐसा करके जबान फेरेगा होठों पे, ऐसा करके बहुत लग रहा रोजा। अबे भैया रोजा उसे लगेगा जिसका होगा, तब तेरा है ही ना, तो ये लग क्या रहा है? लेकिन प्यारे ये दुनिया है जहाँ पर रोजादार गैर रोजादार एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पर नमाजी गैर नमाजी एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पर शराब पीने वाला एक पारसा एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पर गुनाहगार और एक नेक इंसान एक जगह बैठ जाते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन वो भी आएगा जिसे हिसाबो किताब का दिन कहा जाता है, जिसको मैदान हश्र कहा जाता है, जिसके बारे में आता है अगर वो 50 बरस का दिन होगा, मेरा रब फरमाता है मिक़दारु 50 अल्फ़ा सना, वो 50,000 बरस
बरस का दिन होगा, जिस दिन हर इंसान को अपने अपने अमाल के बारे में बताया जाएगा, जो दुनिया में किया है उसका हिसाब दिया जाएगा, जिसके बारे में कहा गया जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हर किसी न बोला जाएगा। वो मैदान महशर जो 50,000 बरस का दिन होगा। आज रोजादार गैर रोजादार एक जगह बैठ जाते हैं, नमाजी गैर नमाजी एक जगह बैठ जाते हैं, गुनाहगार पारसा एक जगह बैठ जाते हैं। लेकिन जब मैदान महशर होगा, हिसाब किताब का दिन होगा, मेरा रब इरशाद फरमाएगा वबताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ जुर्म करने वालों अलग अलग हो। जो नमाज नहीं पढ़ते थे ना, नमाजियों की सफों में जाएंगे, जो रोजा नहीं रखते थे रोजा रखने वालों की सफों में घुसेंगे, क्योंकि वहां तो अलग अलग सफे लगी होंगी ना, अलग अलग सफे लगे होंगे। नमाजियों की अलग होगी, शोहदा की अलग होगी, रोजादारों की अलग होगी, माँ बाप के फरमा बरदारों की अलग होगी, माँ बाप के नाफरमानों की अलग होगी। तो जो गैर नमाजी होंगे ना, नमाजों की सफों में जाएंगे कि हम भी नमाजियों में शुमार हो जाए। अबे वो दुनिया थी, ये मतलब जो हिसाब किताब का दिन है। रब उसी वक्त एक दूसरे की सफों में जाएंगे। रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ जुर्म करने वालों, ऐ मुजरिमों आज अलग अलग हो जाओ। इसलिए वो दुनिया थी जो तुम्हें इख्तियार दे दिया गया था कि जो चाहो जैसा चाहो करो, जो चाहो पियो, चाहे वो जायज हो चाहे नाजायज हो चाहे हराम हो, तुम्हें इख्तियार दिया गया था। लेकिन आज तुम्हें अपने हर हर लम्हे का हिसाब देना है, हर हर अच्छे बुरे फेल का हिसाब देना है। तो प्यारे उस दिन से डरा करो, उस दिन से घबराया करो कि हमें हर अपने हर हर फेल का हर हर कौल का हिसाब देना है, रब के सामने पेशी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगर दुनिया के अंदर अच्छे काम करके गए हैं, अच्छे अमाल करके गए हैं, तो वहां पर हम फख्र करेंगे कि वहां पर नबी के जलवे निगाहों के सामने होंगे। तो दुनिया के अंदर अच्छे काम करो, रोज़ा रखो, नमाज के पाबंद हो जाओ, वालिदैन का अदब एहतराम करो, उनकी इज्जत उनकी खिदमत करो। इसलिए बोलने को तो बहुत कुछ है और आप भी मतलब जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुनते रहते हैं। मेरा मकसद यही है, मैं दुआ करता हूँ रब्बे काबा जितने भी यहाँ पर सामीन ज़ाकिरीन सामियात हैं सबको नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको बुरे काम बदफेली से बचने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। खुसूसन मौलाना आसिफ मोहम्मद साहब की फूफी जो इस दुनिया से गई, जिनके इस साल की गरज से महफिल रसूल को सजाया, परवरदिगार उनको अगर बतक़ाज़े बशरियत कोई सय्यात सरज़द हुए हो अपने नबी के सदक़े माफ़ फरमाए, बाद माफ़ी सय्यात को मुबद्दल व हसनात फरमाए, हसनात का कई कई गुना अजर व सवाब अता फरमाए, जन्नत में अपने नेक बंदियों का पड़ोस नसीब फरमाए। सभी हज़रात मेरे साथ मिलकर एक मरतबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।